So students, after discussing GSM आर्किटेक्चर के GSM का, जैसे हमने GSM इज़ बेस्ड ऑन सेलुलर कंसेप्ट, वहाँ पे एक सेल है, उसमें एक BTS है, बेस ट्रांसीवर स्टेशन, जिसके साथ हमारा मोबाइल फ़ोन कम्युनिकेट करता है, उसके बाद वो नेटवर्क को यूज़ करता है। सो टुडे वी विल डिस्कस कि जो इंटरफेरेंस होती है समटाइम्स हमारे मोबाइल कॉल्स में, वो क्यों होती है और ये कितने टाइप्स की होती है। देखो, समटाइम्स आप ऑब्ज़र्व करते हो कि जब आप फ़ोन कर रहे हो, आपने नंबर डायल किया, किसी को कनेक्ट किया, तो जिसको आपने कनेक्ट किया है उसको, उसके साथ तो आपका कनेक्शन बन गया है कि एक अनवांटेड कनेक्शन समटाइम्स आपकी कॉल में इंट्रोड्यूस हो जाता है। किसी और बंदे की आवाज़ भी समटाइम्स आपको आपको सुन जाती है, वो इंटरफेरेंस है बेसिकली। किसी और की कॉल आपके फ़ोन पे एंटर हो गई है, दैट इज़ नॉट योर वांटेड सिग्नल, दैट इज़ नॉट योर डिज़ायर्ड सिग्नल, इट विल बी ट्रीटेड एज इंटरफेरेंस फॉर यू बिकॉज इट इज़ नॉट योर डिज़ायर्ड कनेक्शन। तो ये होती क्यों है बेसिकली? इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस एंड को चैनल इंटरफेरेंस। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम इंटरफेरेंस को हमने स्टडी करना है तो हमें सेलुलर कंसेप्ट, जिसकी हमने इंट्रोडक्शन स्टडी की थी, उसको थोड़ा सा और डिटेल में स्टडी करना होगा। देखो कैसे होता है, हमारा जो एरिया है डैट इज़ डिवाइडेड इनटू सेल्स लाइक दिस वन, लेट्स से दिस इज कंप्लीट। तो ये एक बन गया है ना, ये एक सेल है, ये इसके ये एडजेसेंट सेल है, ये एडजेसेंट है, एडजेसेंट 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 एडजेसेंट, ये जो बन गया है ऐसे एक कंप्लीट, इसको हम बोलते हैं क्लस्टर। और इस क्लस्टर का साइज कितना है, कितने सेल्स हैं इसमें टोटल? 7 सेल्स, 1 2 3 4 5 6 7। सो दिस इज द क्लस्टर विद साइज n इज इक्वल टू 7। क्लस्टर हम n इज इक्वल टू 4 का भी बना सकते हैं, क्लस्टर हम n इज इक्वल टू 12 का भी बना सकते हैं। ठीक है। यही क्लस्टर इन एवरी डायरेक्शन एक्सटेंड हुआ होगा। एक्चुअल में क्या है कि ये सेल्स हैं, सारा जोग्राफिकल एरिया ऐसे ही कवर किया हुआ है, ये इस डायरेक्शन में भी एक्सटेंडेड है, इसमें भी, इन एवरी डायरेक्शन। ठीक है। इट मीन्स ये इस डायरेक्शन में भी एक्सटेंडेड है। लेट्स से वी गो लाइक दिस, और इसको ऐसे कंप्लीट कर लेते हैं। ये एक दूसरा क्लस्टर बन गया है, ये एक सेल है, और ये भी ऐसे ही एक क्लस्टर इस डायरेक्शन में बन गया, जिसको मैं ऐसे, जिसकी बाउंड्री मैं बोल्ड कर रहा हूँ, इस डायरेक्शन में बन गया, ऐसे ही इस डायरेक्शन में बन जाएगा। बना लेते हैं हम एक, है ना। सो उसको कैसे, ऐसे कर लेते हैं, चलो इसको लाइक दिस। ठीक है, ये बन गया है ये वाला, इसको इसको चलो इस सेल को रहने दो। ठीक है, ये जो मैं इसको ऐसे बोल्ड कर रहा हूँ, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, दिस इज, ये इस डायरेक्शन में बन गया है। ठीक है, इसको चलो रहने देते हैं, ये ऐसे हमारे क्लस्टर्स बन गए हैं। लेट्स से ये सेल है ए बी सी डी ई एफ एंड जी। सिमिलरली यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ एंड जी, ए बी सी डी ई एफ एंड जी। होता क्या है बेसिकली कि हमने एक कंसेप्ट स्टडी किया था, फ्रीक्वेंसी रीयूज़ कंसेप्ट, कि हमारे पास जो नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसीज़ हैं, जो नंबर ऑफ़ चैनल्स हैं, वो लिमिटेड हैं। तो हम क्या करते हैं कि ऐसे सेल्स बना के, जो फ्रीक्वेंसीज़ आप इस सेल को देते हो ए को, वो आप ना तो बी को दे सकते हो, ना सी डी ई एफ, क्योंकि ये सारे इसके एडजेसेंट है। तो सेम फ्रीक्वेंसीज आप इसको अगर दोगे तो इंटरफेरेंस मैक्सिमम होगी, और जो भी इंटरफेरेंस बिटवीन नेबरिंग सेल्स होती है उसको बोला जाता है एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस। एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस,
ये जो ABCDEFGH ये आपस में क्या है, एडजेसेंट है। अब आपने ऐसे के जब क्लस्टर बनाते हो, इसी क्लस्टर को आप फिर आगे एक्सटेंड करते हो, तो नेचुरली उस क्लस्टर में जो ये ए है ये सेम फ्रीक्वेंसी यूज़ कर सकता है जो इस क्लस्टर का ए यूज़ कर रहा था। ठीक है, सो दीज ए बी सिमिलरली सी सभी के डी ई एफ एंड जी, इनको हम बोलते हैं को चैनल सेल्स। को चैनल मीन्स सेम सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज आर यूज्ड बाय दीज सेल्स। इसी को हम फ्रीक्वेंसी रीयूज फैक्टर बोलते हैं। और जो इनके बीच में, क्योंकि ये सेम फ्रीक्वेंसीज हैं, देखो अगर तो ये को चैनल सेल्स सफिशेंटली अपार्ट होंगे, एक दूसरे से बहुत दूर होंगे, तो नेचुरल, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, अगर इन सेल्स को आपने बिल्कुल नियर रख दिया तो इंटरफेरेंस मैक्सिमम होगी। सो आवर एम इज़ टू मैक्सिमाइज द डिस्टेंस बिटवीन द को चैनल सेल्स इन ऑर्डर टू रिड्यूस द को चैनल इंटरफेरेंस। अगर ये दोनों साथ, जो मोबाइल फ़ोन यहाँ पे प्रेजेंट है, अगर ये इसके नियर है उसका को चैनल, इसका को चैनल सेल, तो सेम फ्रीक्वेंसी वो उस सेल की है, तो इसका मोबाइल फ़ोन इसके सिग्नल रिसीव कर सकता है, इसका मोबाइल फ़ोन इसके सिग्नल रिसीव कर सकता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम है, उसका फिल्टरिंग नहीं हो पाएगी प्रॉपर। सो जो इन सेल्स के बीच में इंटरफेरेंस होती है दैट इज़ कॉल्ड को चैनल इंटरफेरेंस। अब इसको हम थोड़ा सा और आगे स्टडी कर लेंगे। सो बेसिकली ये क्लस्टर साइज हो गया n। एक क्लस्टर में 7 सेल्स हैं, सो एक सेल कितनी फ्रीक्वेंसीज यूज़ कर रहा है, टोटल अवेलेबल फ्रीक्वेंसीज का 1/7, क्योंकि आपने टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज इस क्लस्टर में डिवाइड कर दी, तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी रीयूज़ फैक्टर है वो क्या होता है 1/n। कि भाई जितना भी आपने क्लस्टर साइज सेट किया है, उसी क्लस्टर साइज में आपको फ्रीक्वेंसीज को डिवाइड करना है, और उसी क्लस्टर को फिर आपको इन एवरी डायरेक्शन रिपीट करना है, जिसको हम बोलते हैं सेल रिपीट पैटर्न्स। वो n=4 पे भी कर सकते हो, जो प्रैक्टिकल यूज्ड वैल्यूज़ हैं। कैपिटल N=4, 7, 12। इसका भी एक प्रॉपर चलो प्रोसीजर होता है, हम कैसे सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, सो नेचुरली 1/n एक सेल फ्रीक्वेंसी यूज़ करेगा। सो फ्रीक्वेंसी रीयूज फैक्टर इज दिस 1/n इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी रीयूज फैक्टर, जो हमने फ्रीक्वेंसी रीयूज कंसेप्ट स्टडी किया था। सो 1/n आ गया। नाउ एडजेसेंट सेल्स ये हैं, इन दोनों की तो सेम फ्रीक्वेंसी आप रख ही नहीं सकते, बट फिर भी इन दोनों में इंटरफेरेंस होगी, क्योंकि ये एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हैं, उसको हम एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस बोलते हैं। ठीक है, और जो सेम सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज यूज़ कर रहे हैं सेल्स, उनको हम को चैनल सेल्स, और उनकी इंटरफेरेंस को हम को चैनल इंटरफेरेंस बोलते हैं। अब आप देखो कि लेट्स से ये जो अगर कैपिटल N की वैल्यू हम ज़्यादा रखते हैं, अगर कैपिटल N की वैल्यू ज़्यादा है, इट मीन्स क्लस्टर साइज ज़्यादा है, इट मीन्स आप बोलोगे कि आपके पास सेल्स बहुत ज़्यादा हैं, मोर सेल्स पर एक क्लस्टर में सेल्स ज़्यादा हैं। अगर n की वैल्यू ज़्यादा है तो एक सेल के पास फ्रीक्वेंसीज 1/m कम होंगी। ठीक है, आई मीन्स n इज, अगर n की वैल्यू ज़्यादा है तो आपका क्लस्टर का साइज बड़ा है, ये क्लस्टर भी बड़ा है, ये क्लस्टर भी बड़ा है, इट मीन्स ये जोग्राफिकल एरिया है। ठीक है, इट मीन्स जो को चैनल सेल्स हैं वो उतनी ही दूर चले जाएंगे अगर आपका n का से, इट मीन्स जो इंटरफेरेंस है, अगर n बहुत ज़्यादा है तो इंटरफेरेंस डिक्रीज हो जाएगी, को चैनल इंटरफेरेंस। लेकिन अगर n का साइज ज़्यादा है, अगर मोर नंबर ऑफ सेल्स पर क्लस्टर है, तो एक सेल दे हिस्से ਦੇ ਵਿੱਚ फ्रीक्वेंसीज ਘੱਟ ਆਣਗੇ, ਕਿ फ्रीक्वेंसी रीयूज फैक्टर बहुत घੱਟ है। इट मीन्स पर्टिकुलर एरिए ਦੇ ਵਿੱਚ फ्रीक्वेंसीज ਘੱਟ अवेलेबल ने, चैनल्स घੱਟ अवेलेबल ने, ਤਾਂ ਉਹ ज़्यादा कॉल्स सपोर्ट नहीं कर पाएगा, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ कैपेसिटी है वो भी बहुत घੱਟ होएगी। सानू चाहिए की है, सानू इंटरफेरेंस घੱਟ चाहिए है, कैपेसिटी ज़्यादा चाहिए है। ये ना होवे ना कि असी सैल इन्ना क छोटा बना लिया क्लस्टर साइज बड़ा करके सिर्फ इंटरफेरेंस नूं घटाउण दे लई कि उस दे विच एट अ टाइम तो सिर्फ 50 कॉल्स ही सपोर्ट हो सकन। तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ यूजर्स ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ नहीं है कि मोबाइल यूजर्स किन्ने ने। ਆਪਾਂ एक क्लास भी लगाने हैं, ठीक है, 50 बच्चों की क्लास भी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ
डेफिनेटली 70 to 80 सिम्स तो होंगे, क्योंकि 2 सिम तो कॉमन जी गल है। ठीक है, सो अगर असी एन की वैल्यू में घट रखते हैं, क्लस्टर साइज अगर हम सिलेक्ट करते हैं कि इसको कम रखते हैं, तो नेचुरली क्या है कि हमारे पास लेस सेल्स हैं पर क्लस्टर, और एक सेल के पास फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। अब इट मीन्स कैपेसिटी अब की अब ज़्यादा है, लेकिन जो सेल्स, जो को चैनल सेल्स होंगे, क्योंकि क्लस्टर का साइज छोटा हो गया, वो नियर होंगे, तो इंटरफेरेंस भी ज़्यादा होगी। ठीक है, सो देयर मस्ट बी अ ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ एन। सो ये एक प्रॉपर कहाँ पे हमने कितना क्लस्टर साइज रखना है। अब ये डिपेंड क्या करेगा कि देखो सीधी सी बात है, कैपेसिटी ज़्यादा चाहिए। कैपेसिटी ज़्यादा कहाँ पे चाहिए? जो पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं, वहाँ पे क्लस्टर का साइज कैसे रखना है वो हम पता चल जाएगा। अब जहाँ पे पॉपुलेशन एरिया है, कोई जोग्राफिकल एरिया है, वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है, इट मीन्स वहाँ पे नेचुरली कॉल्स भी कम होगी। जब पॉपुलेशन कम है तो वहाँ पे हमें कैपेसिटी कम से हमारा चल सकता है, तो वहाँ पे हम उस अकॉर्डिंग क्लस्टर साइज सो दे रहे। सो एन की वैल्यू को सिलेक्ट करना इज़ अ वेरी वेरी, इसको बहुत स्टडी करने के बाद ये सिलेक्ट किया जाता है कि एन की वैल्यू। सो देयर इज़ अ, हम कह सकते हैं कि ट्रेड ऑफ बिटवीन, देयर इज ट्रेड ऑफ बिटवीन कैपेसिटी एंड इंटरफेरेंस। अगर कैपेसिटी इंक्रीज़ करोगे तो इंटरफेरेंस भी बढ़ जाएगी, अगर इंटरफेरेंस को डिक्रीज़ करोगे तो कैपेसिटी भी डिक्रीज़ हो जाएगी। सो देयर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन कैपेसिटी एंड इंटरफेरेंस ऑफ द सेलुलर सिस्टम फॉर अ वैल्यू ऑफ एन, for value of capital N, that is cluster size. So this is how the clusters are formed, और जो हम एक कैसे उसको रिपीट किया जाता है, उसकी कैपेसिटी का क्या मीनिंग। कैपेसिटी किसी सेल की कैपेसिटी का मतलब है कि वो कितनी कॉल्स सपोर्ट कर सकता है। जितनी कॉल्स वो ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है एट अ टाइम पे, कॉल्स वो उतनी ही सपोर्ट कर पाएगा जितने उसके पास फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल होगी। फ्रीक्वेंसी मीन्स जितने उसके पास चैनल्स अवेलेबल होंगे। और मैंने आपको पहले बताया है कि एक चैनल पे हम 8 मोबाइल फ़ोन्स को अलाउ करते हैं टू सेंड देयर डेटा ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम स्लॉट्स गिवन टू दैम। ठीक है, विच इज़ कॉल्ड टाइम डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, कि हमने मल्टीपल यूजर्स को एक्सेस दिया है सेम चैनल पे ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम डिवीज़न। वो टाइम कितना है? एक यूज़र को टाइम दिया जाता है 576 माइक्रो सेकेंड्स, उसको मल्टीप्लाई बाई 8 करोगे इट विल कम आउट टू 4.3 मिली सेकेंड्स। सो जब आपने 576 माइक्रो सेकेंड्स के लिए अपना डेटा सेंड कर लिया, अपनी कॉल कंप्लीट कर ली, देन यू हैव टू वेट फॉर अनदर 7 इंटू 576 माइक्रो सेकेंड्स, उसके बाद फिर आपकी टर्न आएगी। लेकिन वो अप्रॉक्सीमेट, चलो हम एक 576 माइक्रो सेकेंड एक्सक्लूड भी करें, अप्रॉक्सीमेट अगर हम उसको चलो 4 मिली सेकेंड मानते हैं, तो डैट इज़ हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ दी, ये जो क्लस्टर कैपेसिटी एंड क्लस्टर साइज एंड इंटरफेरेंस, ये कैसे इंटरलिंक्ड है और कैसे हमें सेलुलर सिस्टम को हम डिज़ाइन करते हैं। दिस इज़ हाउ द फ्रीक्वेंसी रीयूज़ फैक्टर। फ्रीक्वेंसी रीयूज़ क्या होती है और फ्रीक्वेंसी रीयूज़ करनी क्यों पड़ती है? क्योंकि जो ITU है, इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनिट, ये फ्रीक्वेंसी हमें फिक्स फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है हमारे पास, उसी के बेस पे हमने अब से उसी फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है हमारे पास, उसमें से सर्टेन फ्रीक्वेंसीज आपको मोबाइल के लिए आपने स्टैंडर्ड फिक्स रखनी है, टेलीविज़न का एक अपना है, ठीक है, FM की है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, तो यूज़फुल फ्रीक्वेंसी ये हमारे लिमिटेड है, उसी को हमने यूज़ करना है। उसका वी मस्ट हैव अ एफिशिएंट यूज़ ऑफ द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। अब देखो, ये जो चैनल्स होते हैं, अब ये जैसे ये एक सेल है, इस सेल में जितने भी मोबाइल फ़ोन्स हैं ऑपरेट कर रहे हैं वो तभी ऑपरेट कर रहे हैं जब उनको चैनल असाइन हो रहा है। अब जब आप फ़ोन पे बात करते हो, मैंने आपको कल बताया था कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जब आप कॉल करते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी ऑथेंटिसिटी चेक होती है। डैट ऑथेंटिसिटी इज़ नॉट योर कॉल,
जितना टाइम वो चेक हो रही है आप अपना डेटा ट्रांसमिट नहीं कर रहे हो, जबकि आपको कनेक्शन तो मिला हुआ है, टावर के साथ आप कनेक्टेड हो, तभी आपकी आप ऑथेंटिक हो या नहीं, आपकी ऑथेंटिसिटी चेक हो रही है। लेकिन वो दैट इज़ नॉट डेडिकेटेड, दैट चैनल इज़ नॉट डेडिकेटेड फॉर कैरी योर ट्रैफिक। सो हमारे पास किसी भी सेल में दो तरह के चैनल्स होते हैं, एक होते हैं ट्रैफिक चैनल्स। ट्रैफिक चैनल्स वो चैनल्स हैं जो आपके डेटा को, आपकी कॉल को, जब आपकी ऑथेंटिसिटी चेक हो गई, आपकी लोकेशन जो भी है अपडेट हो गया है, उसके बाद जब आपको चैनल असाइन किया जाता है अपनी बितु, अब आप बोल सकते हो आपकी आवाज़ को एक फ्रीक्वेंसी कैरी करेगी और दूसरे मोबाइल फ़ोन पे वही बात सुनाई देगी, उसको हम बोलते हैं ट्रैफिक चैनल्स, जो हमारी ट्रैफिक को कैरी करते हैं। और वो सेल में वो फ्रीक्वेंसीज भी अलग से होती हैं, ये एक अलग से फ्रीक्वेंसीज हैं जो आपका डेटा लेके जाएंगी, वो फ्रीक्वेंसीज और वो चैनल्स अलग हैं जो आपकी ऑथेंटिसिटी चेक करेंगे, बहुत सारे फंक्शंस करते हैं, हैंड ऑफ करनी है वो भी, उनको हम बोलते हैं कंट्रोल चैनल्स, जो आपकी कॉल को कंट्रोल करते हैं, जो आपकी कॉल को कंट्रोल करते हैं, जो AUC का फंक्शन था, EIR का फंक्शन था, और जो हमने हैंड ऑफ करानी है, जो हमने बिलिंग करनी है कि आप कितने टाइम के लिए कॉल कर रहे हो, कैसी सर्विस आप यूज़ कर रहे हो। सो डैट इज, सो हर सेलुलर नेटवर्क में दो तरह के चैनल्स होंगे, कंट्रोल चैनल्स भी उस सेल में होंगे, ट्रैफिक चैनल्स भी हर सेल में होंगे, इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे, इसमें भी, हर सेल में चैनल्स होते हैं। कौन कौन से? ट्रैफिक चैनल्स एंड कंट्रोल चैनल्स। अब इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि लेट्स से आपके पास एक सेलुलर सिस्टम है, आपको दिया हुआ है न्यूमेरिकल में कि आपके पास एक सेलुलर सिस्टम है जिसके पास टोटल जो बैंडविड्थ है वो है 30 मेगाहर्ट्ज़ की, और उसमें से 1 मेगाहर्ट्ज़ की जो बैंडविड्थ है वो उसने रखी है कंट्रोल के लिए, और जो बाकी की 32 मेगाहर्ट्ज़ की है वो उसने रखी है ट्रैफिक के लिए। और जो उसने एक चैनल बनाया है अपनी इस बैंडविड्थ से, वो है 25 किलोहर्ट्ज़ का सिंप्लेक्स चैनल, सिंप्लेक्स। अब आप फाइंड करो, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने क्लस्टर साइज n इज इक्वल टू 4 सेलेक्ट किया, लेट्स से क्लस्टर साइज 7 सेलेक्ट किया, लेट्स से क्लस्टर साइज 12 सेट किया, कि हर एक सेल में कितने कितने ट्रैफिक चैनल्स होंगे और कंट्रोल चैनल्स होंगे। समझ गए? ये रापापोर्ट का ही न्यूमेरिकल है, आप उसमें से चलो इसकी एग्जैक्ट स्टेटमेंट को स्टडी कर सकते हो। एक सेलुलर सिस्टम है, उसके पास टोटल अवेलेबल बैंडविड्थ है 33 मेगाहर्ट्ज़, जिसमें से 32 ट्रैफिक है और 1 मेगाहर्ट्ज़ इज़ डेडिकेटेड टू कंट्रोल चैनल्स। अगर आप क्लस्टर साइज बनाते हो n इज इक्वल टू 4, उसमें कितने 4 सेल्स होंगे, 7 सेल्स होंगे, 12 सेल्स होंगे, तो हर एक सेल के पास कितनी फ्रीक्वेंसीज, कितने ट्रैफिक के चैनल्स आ गए और कितने कंट्रोल चैनल्स आ गए। अगर एक चैनल 25 किलोहर्ट्ज़ सिंप्लेक्स है, सो इसका सल्यूशन देखो क्या है कि चैनल का मतलब होता है जो डेटा कैरी भी करे, क्योंकि सेलुलर सिस्टम है। अब जब आप फ़ोन पे बात करते हो ना, हमारे पास 3 तरह के सिस्टम होते हैं। एक तो होता है सिंप्लेक्स, जिसमें क्या होता है कि एक बंदा एट अ टाइम पे बोल सकता है, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। सेलुलर सिस्टम तो फुल डुप्लेक्स है ना, जब आप फ़ोन पे बात करते हो तो साइमल्टेनियसली आप भी बोल रहे हो और सामने वाले की बात भी सुन रहे हो। ऐसा नहीं है कि पहले आपने बोल रहे फिर आपने ओवर बोला और दूसरा बंदा बोले, दैट इज़ हाफ डुप्लेक्स। ठीक है, जो हमारा ईमेल्स हमारा करते हैं वो तो सिंप्लेक्स सिस्टम है। ठीक है जी। सो इट मीन्स फुल डुप्लेक्स, इसका चैनल कितना हुआ? अगर सिंप्लेक्स मीन्स वन डायरेक्शन, अगर 25 किलोहर्ट्ज़ सिंप्लेक्स एक डायरेक्शन में है तो फुल डुप्लेक्स कितना हो गया? 2 इंटू 25 किलोहर्ट्ज़, डैट इज़ 50 किलोहर्ट्ज़। ठीक है, अब एक जो चैनल है वो 50 किलोहर्ट्ज़ ले रहा है, कंट्रोल को बैंडविड्थ कितने दी है उसने? टोटल 1। सो टोटल नंबर ऑफ कंट्रोल चैनल्स कितने हो गए?
जितनी उसको उतनी टोटल दी है और जितना उसका एक चैनल ले रहा है, डैट कम्स आउट टू 20। और टोटल नंबर ऑफ ट्रैफिक चैनल्स कितने हो गए, जितनी टोटल ट्रैफिक को बैंडविड्थ दी है उसने 32 मेगाहर्ट्ज़, और जितना एक चैनल ले रहा है डैट कम्स आउट टू 640। तो इतना तो हमने वर्कआउट कर लिया है। अब उसने पूछा कि अगर क्लस्टर साइज n इज इक्वल टू 4 दिया, तो n इज इक्वल टू 4 के पास नेचुरली टोटल कंट्रोल चैनल्स 20 हैं और ट्रैफिक 640 है। तो ट्रैफिक चैनल्स कितने हो जाएंगे, 640 डिवाइडेड बाय 4, एक चैनल के पास कितने आ गए, 160। अगर n इज इक्वल टू 4 है तो एक सेल के पास कितने हमारे पास ट्रैफिक चैनल्स हो जाएंगे, 640 टोटल थे और 4 के साथ उसको डिवाइड कर दिया। और नॉर्मली अगर आपने कंट्रोल चैनल फाइंड आउट करना है तो नेचुरली 20/4 कर लो, दैट कम्स आउट टू 5। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि एक सेल को एक कंट्रोल चैनल ही चाहिए होते हैं। सो हम इसको सिंपल लिख सकते हैं 160 ट्रैफिक प्लस 1 कंट्रोल चैनल। प्रैक्टिकली दिस है, बट प्रैक्टिकली कंट्रोल ज़्यादा जो फंक्शन है वो ट्रैफिक का है, कंट्रोल एक चैनल हमें सफिशेंट होता है। अब अगर आप n इज इक्वल टू 7 सेलेक्ट करते हो तो ट्रैफिक कितने हो गए, 640/, इसको देख लेना ये कितना आंसर आता है, इट विल कम आउट टू बी 91 92 के पास, ठीक है। सो आप ऐसे इसको लिख लेना कि कोई देख लेना, उसको ऐसे डिवाइड कर लेना कि कोई 4 सेल्स होंगे जिसके पास 91 हो जाएंगे और 3 सेल्स होंगे जिसके पास 92 हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे उसको डिवाइड कर देना और एक सेल को एक कंट्रोल चैनल सफिशेंट है। और सिमिलरली अगर n इज इक्वल टू 12 है तो ट्रैफिक कितने हो जाएंगे, 640/12, इट विल कम आउट टू बी 53 54, कि कुछ सेल्स के पास 53 हो जाएंगे और कुछ सेल्स के पास 54 हो जाएंगे, ताकि उनका टोटल जो सम है वो 640 बन जाए और एक सेल को एक कंट्रोल चैनल सफिशेंट है। सो लाइक दिस। सो ऐसे इस कंसेप्ट को हमने समझना है। ये हमारे पास, ठीक है, एक क्लस्टर है, एन इज इसका साइज 4 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। सो कितने 1/n, एक सेल के पास कितने चैनल्स अवेलेबल होंगे, टोटल देख लो कितने चैनल्स हैं, क्लस्टर साइज देख लो और उसके अकॉर्डिंगली उसको डिवाइड कर दो। तो अगर n इज इक्वल टू 4 है देन ऐसे, अगर n इज इक्वल टू 7, सिमिलरली n इज इक्वल टू 12। ये क्या है, क्लस्टर साइज है, और ये क्या बेसिकली फ्रीक्वेंसी, कैसे हम उसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज द मोर अबाउट द सेलुलर कंसेप्ट, सेल रिपीट पैटर्न्स, फ्रीक्वेंसी रीयूज फैक्टर, ठीक है, व्हाट आर ट्रैफिक चैनल्स एंड व्हाट आर कंट्रोल चैनल्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंटरफेरेंस की। ये तो हो गया कि सेल्स कैसे डिवाइड हुए होते हैं। इंटरफेरेंस में देखो, अगर तो जो भी इंटरफेरेंस ए और बी में है या ए और सी में है, मतलब कि इंटरफेरेंस बिटवीन द नेबरिंग सेल्स इज कॉल्ड एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस। अब नेबरिंग सेल्स इसको ऐसे ही रखते हैं। अगर लेट्स से आपने वैसे जो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इतनी होती है मोबाइल जिस पे ये सेल्स ऑपरेट करते हैं, एंड 935 टू 960, मैं सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूँ, इसको एग्जैक्ट हम आगे स्टडी करेंगे। लेट्स से आपने ए को सेल को फ्रीक्वेंसीज दे दी 895 मेगाहर्ट्ज़ की। इट मीन्स जो ए सेल में जो फिल्टर्स हैं वो यही फ्रीक्वेंसीज़ को उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, बाकी सारी फ्रीक्वेंसीज़ को रिजेक्ट करना चाहिए। लेट्स से आपने बी को जो फ्रीक्वेंसी दे दी हैं वो दे दी आपने 896 टू 900 मेगाहर्ट्ज़। इट मीन्स बी को ये वाली अब एक्सेप्ट करनी चाहिए और बाकी सारी जो भी है वो रिजेक्ट करनी चाहिए। अब देखो, कभी भी जो फिल्टर होते हैं ना वो कभी भी ऐसे नहीं होते कि जिसको पास करना है पास करें और जिसको रिजेक्ट करना है रिजेक्ट, उसकी हमेशा जो रिस्पॉन्स है वो ऐसे होते हैं, या ऐसे हो गए या ऐसे हो गए। बैंड पास फिल्टर भी ऐसे होता है, कभी भी बैंड पास फिल्टर ऐसा नहीं होगा कि ठीक है। देयर इज हम ऑलवेज नॉट अब्रप्ट राइज और फॉल,
देयर इज़ अ ग्रेजुअल राइज और फॉल। इट मीन्स इसमें ये आपने इतनी एडजेसेंट फ्रीक्वेंसीज इनको अलॉट करती हैं, एलोकेट कर दी हैं कि भाई अगर 859 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी जो फ़िल्टर रिसीव कर सकता है वो 896 की फ्रीक्वेंसी भी रिसीव कर सकता है। सो जो एडजेसेंट, बेसिकली एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस हम स्टडी कर रहे हैं, एडजेसेंट चैनल interference. It is because of the ongoing call in adjacent cell. ये आपके पास एक सेल है, आप ये हो, आपको ये BTS देगा। एक अनदर आपका नेबरिंग सेल है जो जिसका लेट्स से टावर यहाँ पे लगा हुआ है, इसमें ऑलरेडी ये कॉल चल रही है और जो एडजेसेंट इन आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई है, तो हो सकता है कि आपका जो मोबाइल फ़ोन है इसके सिग्नल को जब आप कॉल लगाओ, इसके सिग्नल को ये भी रिसीव कर ले, तभी वो होता है समटाइम्स के हमने जिसको कॉल की है वो तो लग गई, लेकिन एक अननेसेसरी कॉल भी हमें सुनाई देने लग जाती है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ द एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस। एक तो इसका ये रीज़न हो जाता है। सो इसलिए बोला जाता है कि एडजेसेंट सेल्स को जब फ्रीक्वेंसी एलोकेट करनी है, देयर शुड बी प्रॉपर फ्रीक्वेंसी एलोकेशन टू द एडजेसेंट सेल्स इन ऑर्डर टू रिमूव द एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस। अगर मैं बी को ये वाली फ्रीक्वेंसी, इसकी जगह पे अगर मैं इसको ये वाली फ्रीक्वेंसीज एलोकेट कर दूं, नेचुरली आपको अब देखने से ही पता चलता है कि प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो गई है, क्योंकि जो फिल्टर इन फ्रीक्वेंसीज़ को रिसीव करने के लिए बना लिया वो डेफिनेटली इन फ्रीक्वेंसीज़ को उसके जो पास बैंड से बहुत दूर चला गया है वो यहाँ पे लाई इसके नहीं करेगा, या यहाँ पे इसके लाई नहीं करेगा, वो रिजेक्ट ही होगा। सो एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस को अगर रिमूव करना है तो एडजेसेंट सेल्स की जो फ्रीक्वेंसी एलोकेशन है वो प्रॉपर होनी चाहिए। और दूसरा इसका रीज़न क्या होता है कि लेट से ये जो आपका मोबाइल फ़ोन है, ये टावर इसको सर्व कर रहा है ना, लेट से ये इसकी जो लोकेशन आप मूविंग हो, आप यहाँ पे पहुँच गए हो और दूसरे सेल का जो टावर है लेट से वो यहाँ पे है ऐसे, ठीक है। अब बेसिकली क्या हो रहा है कि ये अपने से दूर हो गया और नेबरिंग के क्लोज हो गया। अपने वाला ये सिग्नल इसके पास क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करके पहुँचेगा तो वीक पहुँचेगा, और दूसरे वाले का सिग्नल बहुत स्ट्रॉन्ग पहुँचेगा। समटाइम्स क्या होता है कि फ्रीक्वेंसीज तो फार अपार्ट हम कर देते हैं, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी है सिग्नल का एम्पलीट्यूड भी बहुत मैटर करता है। जैसे होता ना कि बहुत ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਸਟਰੋਂਗ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਸਿਗਨਲ ਇਹਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫਿਲਟਰ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਸਰਟਨ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਟਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਤਾਂ ਅਨਵਾਂਟਡ ਇਹ, ਇਸ ਸੈੱਲ ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। सो डैट आल्सो रिजल्ट्स इन एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस। इसको इस बेस स्टेशन का सिग्नल तभी चाहिए होगा जब ये मूविंग होगा और इसके सेल में एंटर करेगा जी, जिसको हम बोलते हैं हैंड ऑफ। ये हैंड ऑफ क्या क्या मीनिंग होता है कि भाई अब मैं अपने बेस स्टेशन से मेरा जुरिस्डिक्शन ख़त्म हो रही है, अब मैं किसी दूसरे के पास जा रहा हूँ, तो मेरी कॉल डिस्कनेक्ट नहीं होनी चाहिए। मेरी वो सारी वो HLR VLR वाली इन्फॉर्मेशन जल्दी से इसको शिफ्ट कर दो ताकि ये मुझे अब सर्विस प्रोवाइड करे। उसको हम बोलते हैं हैंड ऑफ, ये भी हम डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ दी एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस। और इसको आप लिख सकते हो कि नेचुरली इंटरफेरेंस है तो इसका सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो और सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशियो कैलकुलेट होगी और इसकी वैल्यू होती है 20⁻⁻n। n इज़ दी पाथ लॉस एक्सपोनेंट, n की वैल्यू मोस्टली होती है 4। सो एक स्टैंडर्ड सा फॉर्मूला है, ठीक है, एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस का। सो एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस को अगर हमने कंट्रोल करना है देन उसका जो फर्स्ट
सोल्यूशन है, दैट इज़ द प्रॉपर फिल्टरिंग ऑफ एडजेसेंट सेल्स। पूरा फिल्टरिंग होगी तो एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस होगी ही होगी। एंड सेकंड वन इज प्रॉपर फ्रीक्वेंसी एलोकेशन टू एडजेसेंट सेल्स, जो मैंने आपको ये बताया था। फ्रीक्वेंसी प्रॉपरली एलोकेट करो और फिल्टरिंग प्रॉपर होनी चाहिए, तब आप बोल सकते हो कि देयर इज़ नेग्लिजिबल प्रोबेबिलिटी। जीरो प्रोबेबिलिटी कभी नहीं होगी। समटाइम्स ऐसा कभी नहीं होगा, अगर हुई होती तो हमें ये इंटरफेरेंसेस कभी फील नहीं होती। इंटरफेरेंस का मतलब मैं वो नहीं कह रहा है कि रखना जी सिंपल कोई साढ़े कॉल च नॉइज़ आ लग जाती है, वो कई बार चलो वैदर कंडीशनस भी इफेक्ट कर देंदियां ने। वो इंटरफेरेंस का मतलब है किसी होर दा सिग्नल सानू रिसीव हो रहा। जिस तरह आप CS1 ਦੇ ਵਿੱਚ डबल स्पॉटिंग स्टडी की ਸੀਗੀ। और इस ਜਿਹੜਾ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਇਹਦਾ ਕਿ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਸਟਰੋਂਗ ਦੇ ਇਹ ਨੇੜੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨੀਅਰ ਫਾਰ ਇਫੈਕਟ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नियर फार इफेक्ट। नियर फार इफेक्ट के कारण जो इंटरफेरेंस होती है डैट इज़ एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस। ठीक है, अब जो इंटरफेरेंस इनके बीच में हो रही है ए, ठीक है, लेट्स से ये वाला है, तो एक इस डायरेक्शन में हो गया, दिस वन 1 2, सिमिलरली 3 4 5 6। नॉर्मली क्या होते हैं कि एक सेल के जो को चैनल सेल्स ऐसे बनते हैं, ठीक है, वो 6 होते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी ज्योमेट्री को स्टडी करें, को दिस वाज द एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस। नाउ वी आर डिस्कसिंग को चैनल इंटरफेरेंस। को चैनल इंटरफेरेंस मीन्स ये एक सेल है ऐसे, तो इसके जो को चैनल सेल्स हैं ना वो बेसिकली यहाँ ऐसे बनते हैं। हम इसको ऐसे थोड़ा सा समझ सकते हैं। नेचुरली एडजेसेंट तो नहीं होंगे ना, तो एक यहाँ पे हो गया है इस डायरेक्शन में ऐसे, एक इस डायरेक्शन में हो गया है, एक हो गया है इस डायरेक्शन में लाइक दिस, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, वही एंड दिस वन। इसको अब ऐसे ड्रा कर लो, ये हो गए हैं। ठीक है, सो ये वाला लेट से जो डिस्टेंस, ये लेट से इसका जो रेडियस है ये R है, दिस इज़, इसको हम क्योंकि ये दोनों सेम डिस्टेंस पे होंगे, दिस इज़ D, ये वाला और ये वाला, दिस इज़ D। इसका डिस्टेंस बाय R कम हो गया है, दिस इज़ D माइनस R, दिस इज़ आल्सो D माइनस R। ये डिस्टेंस R से इंक्रीज हो गया है, दिस इज़ D प्लस R, दिस इज़ आल्सो D प्लस R। तो ये को चैनल सेल्स बन गए हैं ऐसे ऐसे। इसको देख लो थोड़ा सा लाइक दिस। ठीक है, ये ऐसे मैंने आपको बताया था ना इसमें कि अगर हम इसको देखें कि ये वाले को अगर देखें, ठीक है, तो ये इसके एक, ठीक है, यहाँ पे चला गया लाइक दिस, ठीक है, एक ये चला गया है, एक ये आ गया है, सिमिलरली दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन। सो ये इसको हम बोल देते हैं कि जो को चैनल इंटरफेयरिंग सेल्स हैं दैट इज़ I0 इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये हमने इसका लेट से R इसका था, और नेचुरली ये दोनों सेम डिस्टेंस पे होंगे। इसको अगर तुम देखो, ये दोनों सेम डिस्टेंस पे होंगे, ये दोनों सेम डिस्टेंस पे होंगे, ये R से ज़्यादा हो गया है दोनों, ये लेट से D थे, ये R से कम हो गए हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो इनके बीच में जो इंटरफेरेंस होती है दैट इज़ कॉल्ड एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस। ठीक है, इसको हम डिक्रीज़ कैसे कर सकते हैं, जितना इनको दूर रखेंगे उतनी को चैनल इंटरफेरेंस कम होगी, क्योंकि ये वो सेल्स हैं जो सेम फ्रीक्वेंसीज यूज़ कर रहे हैं। अगर अब को चैनल इंटरफेरेंस यहाँ पे इन दोनों के बीच में ज़्यादा हो सकती है प्रोबेबिलिटी, क्योंकि इनका डिस्टेंस कम है, यहाँ पे कम हो सकती है, ये सभी को चैनल सेल्स से। ठीक है, इनका जो डिस्टेंस दूर दूर रखना है हमें। सो इसमें जो सिंपल जो इसका फॉर्मूला होता है डेट इज़ √3n रेज़ टू पावर n टू I0। ठीक है, ये n इज़ इक्वल टू 4, I0 इज़ इक्वल टू 6। तो इसकी जो वैल्यू है क्लस्टर साइज 7 के लिए वो 18 dB मिनिमम वैल्यू आती है, कि अगर 18 dB से सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो की वैल्यू ज़्यादा आएगी तब गुड क्वालिटी कॉल मेंटेन होगी आपके नेटवर्क पे।
ठीक है। और इसका जो अगर जनरलाइज फॉर्मूला लिखना है तो डैट इज इक्वल टू R-4 टू D-R-4 प्लस 2D+R-4 प्लस 2D-4. This is the value of the co-channel interference signal to interference ratio. ठीक है, इसकी चलो डेरिवेशन नहीं करनी है हमने, इसको अब डायरेक्ट ऐसे कि ये डी और आर का ये मीनिंग क्या है, इसलिए हमने डिस्टेंस ले लिया है। ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दी टुडेज लेक्चर कि सेलुलर कंसेप्ट कैसे ऑपरेट करता है, क्लस्टर क्या होता है और क्लस्टर का साइज कैसे डिटरमाइन करना है, कैपेसिटी का क्या मीनिंग है, इंटरफेरेंस का क्या मीनिंग है, ये कैसे हमने सेल्स और उसमें चैनल्स की एलोकेशन करनी है, ये हम आगे भी इसको देखेंगे। फिर एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस एंड को चैनल इंटरफेरेंस। ठीक है, एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस जो ए बी इनके बीच में हो रही है, सॉरी, और को चैनल इंटरफेरेंस जो सेम सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज यूज़ कर रहे हैं उनके बीच में हो रही है। और एक वैल्यू होती है कि जो आप हमारे जो सेलुलर सिस्टम बनता है ना, कंप्लीट सेलुलर सिस्टम, उसकी कैपेसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है एरलांग में, एंड डैट इज़ इक्वल टू आपके पास कितने चैनल्स हैं टोटल उस सिस्टम में, रेडियो सिस्टम में, और कितनी वो ट्रैफिक कैरी कर रहे हैं। नेचुरली यही होगी उसकी कैपेसिटी टोटल, कि भाई कितने चैनल्स थे, कितनी फ्रीक्वेंसीज थी, और एट अ टाइम पे कितनी कॉल्स, कितनी ट्रैफिक वो कैरी कर रहे थे। सो टोटल नंबर ऑफ चैनल्स, टोटल ट्रैफिक कैरिड, सो द कैपेसिटी, द टोटल लोड ऑफ द ट्रंक्ड रेडियो सिस्टम इज मेजर्ड इन एरलांग। ठीक है, वैसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर, एंड टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द हैंड ऑफ, कि जब हम एक चैनल से, लेट से हम ए में थे, जब हम ए से अगर हम कार में जा रहे हैं, अगर हम स्कूटर पे जा रहे हैं, अगर हम एक सर्कल को छोड़ के, अब हम पंजाब से दिल्ली जाते हैं ना, तो हम ऐसा तो नहीं है ना, अगर हम रोमिंग में चले जाते हैं, रोमिंग एंड हैंड ऑफ, लेकिन हमारी कॉल हैंड ऑफ हो जाती है। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे जाओगे दूसरे सर्कल में, दूसरे सेल में, तो इसका BTS हमें अब सर्विस देगा ऑन द बेसिस ऑफ आवर HLR एंड VLR ऑथेंटिकेशंस। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड हैंड ऑफ। इसको अब हम स्टडी करेंगे कि ये कैसे करते हैं और कितनी टाइप्स की होती है। वैसे हैंड ऑफ तो इज़ वेरी वेरी वास्ट टॉपिक, बट वेरी लिटिल इंट्रोडक्शन इज देयर इन योर सिलेबस। ठीक है, ओके।